नमस्कार, आप देख रहे हैं मार्केट का पंचनामा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। मेरे साथ मौजूद है मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ जी। अमित जी, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आपका मार्केट का पंचनामा में। पहली बार आप ये शो कर रहे हैं शायद मेरे साथ। Thank you, ma'am. Good afternoon, Shreya ji, and good afternoon to all the viewers. Thank you for inviting me to your show. जी, आप बहुत एक्साइटेड हूँ सर मैं आपके साथ ये शो करने के लिए। आपसे सवालों के जवाब लेंगे, और जी लेकिन मैम। उससे पहले एक नज़र क्लोजिंग पर रखते हैं। क्या कुछ ठीक है। क्या कुछ एक्शन हमें देखने को मिला आज मार्केट में, उस पर एक बार नजर रखते हैं। देखिए, मार्च सीरीज आज उसकी समाप्ति हुई और शानदार क्लोजिंग आज मार्केट में हमें देखने को मिली। आप देखें, निफ्टी तो करीब करीब 105 पॉइंट चढ़कर 23,551 के लेवल पर क्लोज हुआ है। मिड कैप में शानदार रैली आज के सेशन में हमें देखने को मिली, लगभग आधा फीसदी चढ़ कर ये 51,839 के लेवल पर क्लोज होता हुआ नजर आया। बैंक निफ्टी आप देख ले, शानदार मूव इसमें भी आज देखने को मिला। 366 की अंकों की बढ़ोतरी, लगभग 0.25% की तेजी के साथ 51,575 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सेंसेक्स भी इन ग्रीन क्लोज हुआ, लगभग 0.25% की तेजी के साथ 77,606 के लेवल पर। तो क्लोजिंग शानदार ही हुई है, इन ग्रीन ही हुई है। कल की बिकवाली के बाद आप देखें तो मार्केट इन ग्रीन क्लोज हुआ है। मार्च सीरीज की बात करें तो लगभग निफ्टी और बैंक निफ्टी ने 7% का रिटर्न दिया है, मिड कैप ने 8% का रिटर्न दिया है। तो मार्च सीरीज एक अच्छी सीरीज साबित हुई मार्केट के लिए। कुछ सेक्टर स्पेसिफिक बात करें जहाँ पे डेंट ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आया और कहाँ पे डेंट नहीं पड़ा है, अगर उस पर बात करें तो आप देखिए ऑटो में आज थोड़ी गिरावट देखने को मिली। जिस तरीके से ग्लोबल क्रूज आय समीकरण बन रहे हैं, ट्रम्प टैरिफ 25% का इंपोर्ट पे टैरिफ लग गया है, तो वहाँ पे ऑटो सेक्टर आज एक फीसदी से ज़्यादा लुढ़का। और साथ ही अगर आप देखें, फार्मा में भी आज दबाव देखने को मिला। साथ ही आप देखें तो ये कुछ काउंटर्स पे डेंट पड़ता नजर आया। लेकिन सवाल यहाँ पे ये अमित जी की मार्केट में जो आज रैली देखने को मिली है, क्या वो सस्टेन करेगी आगे चल के नई सीरीज में, या फिर ये जो कल दिवाली में देखने को मिली वैसे भी दिन दिखा सकता है मार्केट? जी श्रेया जी, अगर हम ओवरऑल मार्केट्स देखें तो रिसेंटली जैसे कि आपको भी पता है, अब 6-7 दिनों का हमने एक फैंटास्टिक रैली यहाँ पे देखा। 2 दिन पहले मार्केट ने थोड़े 23,850-900 के लेवल से गिव अप जरूर किया है। सो मेरे ख्याल से मार्केट्स आर कंसोलिडेटिंग इन द रेंज ऑफ 23,400 टू 23,900। हमारा 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज निफ्टी के ऊपर लगभग आता है 23,400 के आसपास। तो जब तक ये इंटैक्ट है, आई थिंक एवरीथिंग इज गुड। इट्स अ बाय ऑन डिप मार्केट। थोड़ा सा कंसोलिडेशन जरूर है 23,400 से 23,900, ये 2% के दायरे में। और एक ट्रम्प का इवेंट है तारीख का, मेरे ख्याल से मार्केट इज वेटिंग फॉर दैट। तो थोड़ा सा कॉशन था मार्केट में, बट टिल 23,400 इज प्रोटेक्टेड। मैं इसे कंसोलिडेशन ही कहूंगा, और थोड़ा सा पॉजिटिव टेक्सचर है मार्केट का टिल दोज लेवल्स आर राइट। ठीक है, तो पॉजिटिव ट्रेंड है फिलहाल मार्केट का, लेकिन कंसोलिडेशन मूड अभी फिलहाल देखने को मिल सकता है। दरअसल हुआ ये कि मैंने हेडफोन उल्टा पहन लिया और कमेंट सेक्शन में आ रही है कि आपकी आवाज नहीं आ रही थी। अब ठीक है आवाज अमित जी मेरी? हाँ, मेरे को भी लगा आवाज कम है, तो मैं पहली बार शो कर रहा हूँ, तो मेरे को लगा कि शायद इतनी आवाज आती है, तो मैं भी थोड़ा नहीं, मुझसे गलती हो गई और व्यूअर जी से जी। मैं माफी नहीं, इट्स मांगना ओके। चाहूंगी। जी। ठीक है, तो ये आप स्ट्रैटेजी फिलहाल निफ्टी और बैंक निफ्टी में अपनाए। लेकिन अब मुझे सवाल ये भी यहाँ से कि बैंक निफ्टी क्या रिलेटिवली आउट परफॉर्म कर रहा है निफ्टी को? अगर हम आज के सेशन में भी देखें तो वहां पे क्या स्ट्रैटेजी डिफरेंट होगी? जी शेर, बैंक निफ्टी डेफिनेटली आउट परफॉर्म कर रहा है। यहाँ पे हमने देखा कि आईसीआईसीआई बैंक और एक्सिस बैंक, सॉरी एचडीएफसी बैंक में कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है। हम्म। इवन आईसीआईसीआई बैंक इज कैचिंग अप। एसबीआई का थोड़ा वेट जरूर कम है निफ्टी बैंक में, बट दैट इज ऑल्सो डूइंग वेल। तो ओवरऑल यहाँ पे टेक्सचर ज्यादा पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट आता है 50,800, 51,000, दैट इज जस्ट 1% बिलो। तो बैंक निफ्टी में पॉजिटिव है। अगर हमें कोई अप्रैल 2 को कोई सरप्राइज नहीं मिलता मार्केट्स में यूएस से, तो आई थिंक बैंक निफ्टी शुड आउट परफॉर्म फ्रॉम हियर। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे स्टॉक्स जो आपको रडार पे रखें, जैसे आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, अच्छी खासी तेजी इसमें भी देखने को मिला आज के सत्र में। आज पीएसयू बैंक्स पे इम्पैक्ट चले अमित जी, शानदार तेजी। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो पीएसयू 0.3% की तेजी पे देखने को मिली। वहां से कोई काउंटर्स पसंद है क्या? जिस तरीके से एसबीआई ने मूव दिखाया है, बैंक ऑफ बड़ौदा ने, कौन से काउंटर्स आपको अच्छे लगते हैं पीएसयू बैंक से?
जी इनफैक्ट श्रेया जी आज सवेरे चार्ट के चमत्कार में हमने बैंक ऑफ बड़ौदा रिकमेंड किया था, दैट वाज रिकमेंडेड अराउंड 226 के लेवल्स पे। यहाँ पे स्ट्रक्चर काफ़ी पॉजिटिव है, स्टॉक लगभग 231 के लेवल्स पे जाके बंद हुआ है। और आज का अगर आप वॉल्यूम बार देखें तो काफ़ी महीनों बाद इतना स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम हमें नजर आया। डिलीवरी स्टैट्स हमें इवनिंग में मिलेंगे, बट ओवरऑल बैंक ऑफ बड़ौदा में अच्छा खासा मोमेंटम नजर आ रहा है। मुझे लगता है ये बैंक 235 240 की तरफ जा रहा है, एज लॉन्ग एज 226 इज प्रोटेक्टेड। एसबीआई हम्म। स्लो एंड स्टेडी मूवर 771 स्ट्रॉन्ग है, वहां पे भी व्यू पॉजिटिव है, बट बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है। ठीक है, बैंक ऑफ बड़ौदा में ज्यादा स्ट्रेंथ नजर आ रही है, डे हाई पे बंद हुआ है, देखिए लगभग 5% की तेजी इसमें देखने को मिले आज के सत्र में। अब कुछ हमारे व्यूअर्स के भी सवाल लेते हैं। एक तो मैं देख रही हूँ आपकी फैन फॉलोइंग अमित जी काफी ज्यादा अच्छी है, व्यूअर्स लिख रहे हैं, आपको सुनते हैं रोजाना। सवाल एक अंशुल जी का आ रहा है और ये कह रहे हैं लव योर शो। थैंक यू अंशुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इतने प्यारे शब्दों के लिए, इतना प्यार देने के लिए मार्केट का पंचनामा को। सवाल इनका आईटीसी होटल पर है। आईटीसी होटल देखिए जिस तरीके से इस पूरे स्पेस में ट्रैवल एंड टूरिज्म में हमें एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है। आईटीसी होटल कैसे चार्ट्स पे प्लेस्ड है? आज भी देखिए लगभग 2.25% की तेजी के साथ ही क्लोज हुआ 194 के लेवल पर। क्या रणनीति यहाँ पे अपनाए निवेशक, और जिनके पोर्टफोलियो में नहीं है अमित जी, क्या वो भी ऐड कर सकते हैं करंट मार्केट प्राइस पे? जी श्रेया जी, आईटीसी होटल लिस्ट हुआ था लगभग 29 जैन के आसपास। सो चार्ट वाइज हमारे हम्म। पास 3 महीने का डेटा है। थोड़ा आई नो। कम डेटा इसे माना जाता हम्म। है, बट जो भी डेटा अवेलेबल है, चार्ट का स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिखाया लगभग 182 के लेवल्स पे। अगर हम 21 मार्च का बार देखें तो वहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम देखा था, और उसके बाद एक साइडवेज कंसोलिडेशन कर रहा है, विच इज इन फॉर्म ऑफ अ फ्लैग। एक बार स्टॉक अगर 201 के लेवल्स के ऊपर जाता है तो हम अच्छी खासी यहाँ पे तेजी देख सकते हैं। लेकिन 10 डेमा इसका लगभग 187 के आसपास आता है। अगर 185 से 190 के लेवल में कोई भी मार्केट वॉलेटिलिटी में हमें ये स्टॉक मिले तो यहाँ पे हमें निवेश करना चाहिए। निवेश करना चाहिए तो वो लेवल कौन सा होगा? इनकी जो खरीद है वो तो जी 180 के लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करना चाहते हैं, वो तो ठीक है, लेकिन जो जी फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं उनके लिए कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, मैंने बताया 185 से 190 के लेवल, जहाँ पे हमारा 10 और 20 डे हम्म। एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। अगर कोई मार्केट हम्म। वोलेटिलिटी के कारण वहाँ हमें डिप मिले तो जरूर ऐड करना चाहिए। ठीक है, तो ये लेवल आप जॉट डाउन कर लें और वहां पे आप फ्रेश बाइंग कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं। हेल पे राही जी पूछ रहे हैं, जिस तरीके से डिफेंस स्टॉक्स ने इस रैली में साथ दिया है, आप देखें गजब की तेजी। और हेल उसमें से एक, ब्रोकरेजेस भी बुलिश आज, मैं इनफैक्ट जेपी मॉर्गन की रिपोर्ट भी बता रही थी सुबह, शानदार तेजी की उम्मीद है उनको आगे भी, और एक ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट एक मोनोपोली स्टेटस एंजॉय कर रहे हैं। ये तो फंडामेंटली बात हुई, लेकिन टेक्निकली कैसा लग रहा है आपको? हेल डे हाई पे आज क्लोज हुआ है 4,160 के लेवल पर। अ, जी श्रेया जी, हैल का स्ट्रक्चर टेक्निकली काफ़ी पॉजिटिव है। उसका रैशनल ये है कि इसका चार्ट्स में एक हम्म। रेजिस्टेंस था 3950 के आसपास, स्टॉक ने वो रिगेन किया। 200 डेमा के नीचे, 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे काफ़ी दिनों से ट्रेड कर रहा था। पिछले 3-4 सत्रों में हमने देखा वो भी रिकवर हो गया। सो टेक्निकली पॉजिटिव है। आरएस चार्ट्स इसके काफ़ी पॉजिटिव हैं। पिछले 4-5 दिनों के डिलीवरी वॉल्यूम्स देखे तो वो भी काफ़ी अच्छे हैं, और बड़े बेहतरीन तरीके से इस मार्केट में ये होल्ड कर रहा है। तो हैल इज अ वेरी गुड स्टॉक। यहाँ पे 4050 छोटा सा एक स्टॉप लगाएं और इसे होल्ड करें। मुझे लगता है 4350 से 4400 तक के टारगेट्स टेक्निकली एक महीने में पॉसिबल है एचएल में। तो ये कुछ अट्रैक्टिव टारगेट जहाँ पे एक्सपेक्टेड है हेल में, जिनके पास है, वो बने रह सकते हैं। एक और स्टॉक ग्रेविटा रखी स्क्रीन पर, ग्रेविटा इंडिया लिमिटेड। इस स्टॉक ने भी शानदार तेजी दिखाई आज के सेशन में, आप देखिए लगभग 5.6% की तेजी, और आज शो खिलाड़ी नंबर 1 में भी खिलाड़ियों ने पिक किया अच्छी तेजी। सवाल पूछ रहे हैं पारस छाबरा जी, व्यूज व्यूज ऑन ग्रेविटा। क्या लग रहा है? चार्ट्स पे तो अच्छे लग रहे हैं देखकर, आज का स्पेशली अगर चार्ट देखें, 5 दिनों में भी 6% की तेजी, महीने में भी आप देखें तो 11% का रिटर्न तो मिला है ग्रेविटा में, और पिछले साल इसने 88% से ज्यादा का रिटर्न दिया है ग्रेविटा। अमित जी, क्या करना चाहिए ग्रेविटा में? जी जी, रिसेंटली हमने ग्रेविटा में एक अच्छा खासा करेक्शन देखा था। उसके बाद स्टॉक हम्म। ने लगभग एक बेस बनाया, इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न लगभग 1500 टू 1770 के लेवल्स पे। आज उस इन्वर्स हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हम ब्रेकआउट देख रहे हैं विद वॉल्यूम्स। और आज के सत्र की जो कैंडल है, उसने अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज और 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी रिगेन किया है। तो यहाँ पे फिलहाल होल्ड करने की सलाह है, क्योंकि एक अच्छा टेक्निकल पैटर्न बना है।
200 डे भी रिगेन हुआ है। 1800 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और इस स्टॉक को होल्ड करें। ठीक है, 1800 का स्टॉप लॉस लगा के होल्ड करने की सलाह है ग्रेविटा। मुझे यस बैंक आप देखें, 3 बजे के बाद एक ऐसा मूव आया है इस पर्टिकुलर काउंटर में, लगभग 2% की तेजी। देखिए चार्ट एकदम से ऊपर उठाइए, 17 17.5 के लेवल पर क्लोज हुआ है। सवाल अच्छा, हमारे एक व्यूअर हैं जिनका नाम, यूजर नेम थोड़ा टिपिकल है, मॉन्टीज पूछ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि यस बैंक में जिस तरीके से मूव अभी लास्ट में देखने को मिला, और क्या लग रहा है कि अर्निंग्स के बदौलत यहाँ पे एक इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा। हालांकि आप चार्ट्स देख के बताएंगे हमें जी, बिल्कुल, लेकिन चार्ट्स पे क्या लग रहा है, वो यस बैंक के अच्छे दिन अभी आएंगे, क्योंकि इसने तो काफी पेशेंट टेस्ट कर लिया है। जी शेर जी, अगर येस बैंक के चार्ट की बात करें तो यहाँ बीच बीच में रैली जरूर आती रहती है, बट वो फेल हो जाती है। हमने हर बार देखा, लाइक पिछली बार भी एक रैली आई थी फ्रॉम 17 रुपीज टू 1950 डेमा पे जाके होल्ड किया। ये भी हम एक रिएक्शन रैली देखेंगे, बट ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूसली लोअर लो लोअर हाइज बन रहे हैं। ये हम्म। जरूर एक अच्छी बात है कि आज के सत्र में हमने एक बुलिश कैंडल देखी, वॉल्यूम्स भी है। 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज लगभग 18 रुपए के आसपास आता है, तो मेरे ख्याल से इस पुल बैक में मे बी द स्टॉक कैन टच 18 रुपीज, बट ओवरऑल ट्रेंड यहाँ पे नेगेटिव ही है और इस स्टॉक को अवॉइड करना चाहिए। ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, इट्स अ नो नो। आज ग्रीन दिखा है लेकिन ये रेड फ्लैग है। जेंजी की लैंग्वेज में बात करो तो यस बैंक। ठीक है, तो ये फिलहाल रणनीति आप अपनाएं। और राहुल छाबरा जी ने क्वेश्चन प्रायोरिटी पे रखने की रिक्वेस्ट की है। राहुल जी, ठीक है, आपका सवाल लेते हैं। आपने पैसे भी खर्च कर दिए, एसबीआई कार्ड पे पूछ रहे हैं। 870 की कॉल ले रखी है अमित जी इन्होंने, और 24 पर है, होल्ड करें? 870 की कॉल ली है, 20 आई गेस नेक्स्ट ड्यू के लिए, बिकॉज इन्होंने जी होल्ड करने की सलाह है। स्ट्रक्चर यहाँ पे पॉजिटिव है। कैश चार्ट में हम्म। जब तक 860 के लेवल्स इंटैक्ट हैं, करंटली एसबीआई कार्ड इज ट्रेडिंग एट 870, तो कैश चार्ट को वॉच करें। जब तक 860 इंटैक्ट है, आप इस कॉल में बने रहें। और मुझे ये लगता है कि चार्ट्स पे 890 टू 900 तक के लेवल्स पॉसिबल है, तो दिस कॉल विल गिव यू मनी एज लॉन्ग एज 860 इज इंटैक्ट ऑन द चार्ट्स। ओके, सो इट्स अ होल्ड। ये रणनीति आप अपनाएं। ऑयल इंडिया का चार्ट देखें, लगभग 1.5% की तेजी। इनफैक्ट आप ओएमसीज में देखें तो आज अच्छी तेजी थी। ऑयल इंडिया पे पूछ रहे हैं निखिल जी, और इनका सवाल ये है कि इनके पास 2800 शेयर हैं, 440 की खरीद है। लॉस झेल तो रहे हैं फिलहाल, 386 के लेवल पर क्लोज हुआ है, लॉस में है। क्या करना चाहिए? इनका भाव वापस आता दिख रहा है क्या चार्ट्स पे? जी मैम, एक बार इनका प्राइस रिपीट करेंगे, मैंने मिस कर दिया। हाँ जी, 440 की खरीद है इनकी। जी ऑयल इंडिया का भी स्ट्रक्चर नेगेटिव है। थोड़ा सा इसने बेस बनाने की जरूर कोशिश की, बट हम देख रहे हैं कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पे जाके रेजिस्टेंस ये लेता है। तो जब तक स्टॉक 400 ना क्रॉस करे, जो कि इसका रेजिस्टेंस एरिया है, और वहाँ पे एक मूविंग एवरेज का भी रेजिस्टेंस है, तब तक थोड़ी यहाँ दिक्कतें बनी रहेंगी। इन द मीन वाइल एक स्टॉप लॉस आप लगा के रखें, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस हम्म। 375 का। तेजी यहाँ पे तभी बनेगी जब स्टॉक 400 क्रॉस करेगा। ठीक है, जब 400 स्टॉक क्रॉस करेगा तब एक तेजी एक्सपेक्टेड है। फिलहाल ये रणनीति आप अपनाएं। और आज अमित जी देखें, आप सीमेंट पैक में गजब की तेजी थी। आप जो उठा ले, जी जेके सीमेंट, जेफरीज की रिपोर्ट आई थी काफी ज्यादा बुलिश, वहां पे अच्छी तेजी देखने को मिली। अल्ट्राटेक सीमेंट ऑलमोस्ट डे हाई पर क्लोज होता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर आप देखें, अंबुजा सीमेंट भी, इसमें भी तेजी, एसीसी में भी तेजी। सवाल ये कि सीमेंट में जिस तरीके से हमें मूव पिछले दिनों में भी देखने को मिला और अभी भी देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पे क्या व्यूअर्स रणनीति अपनाएं? और सवाल है राहुल सिंह तोमर जी का। इनका सवाल, खरीद भाव भी बता देती हूँ मैं अंबुजा सीमेंट की इनकी। तो अंबुजा सीमेंट ने 510 पे ले रखा है, 542 के लेवल पर अभी कारोबार कर रहा है, मामूली ही प्रॉफिट में है। लेकिन क्या लग रहा है, प्रॉफिट बढ़ेगा इनका इस पर्टिकुलर काउंटर में? श्रेया जी, बिल्कुल आपने सही कहा कि सीमेंट में टेलविंड्स हैं, टेक्निकली भी ऑल द चार्ट्स आर लुकिंग स्ट्रॉन्ग। अंबुजा सीमेंट का एक छोटा सा हर्डल है, ऑल्दो द स्ट्रक्चर इज पॉजिटिव। एक 200 एमआ का रेजिस्टेंस है 547 के आसपास, वो क्रॉस होता है तो मेरे ख्याल से यहाँ पे 560 से 570 तक के लेवल्स देख सकते हैं। फिलहाल आपकी पोजीशन है तो एक छोटा सा 532 रुपीज का स्टॉप लॉस लगाएं और इसे होल्ड करें। और ओवरऑल लेकिन अगर सीमेंट पैक की बात करें तो यहाँ सबसे स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर अल्ट्राटेक सीमेंट का है, बिकॉज यहाँ पे एक हम्म। फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और स्टॉक आउट परफॉर्म भी कर रहा है अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर। अल्ट्राटेक पे भी नजर डाली जा सकती है, 11600 का भाव है।
11,400 का स्टॉप लॉस रहेगा और वहां पे 12,000 से 12,200 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। ठीक है, अल्ट्राटेक सीमेंट पहली पसंद है अमित जी की सीमेंट स्पेस से। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल ट्रैक करते हैं अमित जी आप? ये सवाल है हमारे एक व्यूअर का, इंद्रजीत चौधरी जी पूछ रहे हैं। स्टॉक तो गिरा है आज के सत्र में लगभग 7%, ऑलमोस्ट 8%, नहीं 9.5%, अच्छा 9.5% टूटा आज के सत्र में। हालांकि आप देखें 6 महीने और इस साल में अब तक ठीक ठाक रिटर्न दे दिया है इस पर्टिकुलर काउंटर में, और पिछले साल दिया था इसने लगभग 31% का रिटर्न। जुपिटर लाइफलाइन हॉस्पिटल जिनके पास है वो क्या करें? अ, जी श्रेया जी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये ट्रैक नहीं करता, थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा हम्म। कहना। बट हम्म। अगर प्योरली चार्ट्स देखें तो आज के सत्र में डैमेज अच्छा खासा, आई डोंट नो इसका रीजन क्या है, बट बहुत एक स्ट्रॉन्ग बार बना और लगभग 10% के आसपास ये स्टॉक ने आज एक फॉल दिखाई है विद वॉल्यूम्स। तो स्ट्रक्चर तो नेगेटिव ही है इतनी बड़ी फॉल के बाद, देयर मस्ट बी सम न्यूज व्हिच आई एम नॉट अवेयर ऑफ। तो 200 डे हम्म। 1435 के आसपास आता है तो स्टॉक मेरे ख्याल से वो लेवल्स टेस्ट कर सकता है, बट इस फॉल के बाद थोड़ा स्टॉक को अवॉइड ही करना चाहिए। अवॉइड है ये स्टॉक फिलहाल, जिस तरीके से गिरावट देखने को मिल रही है, और ऑलमोस्ट ये स्टॉक आप देखिए बहुत न्यूज ड्रिवन स्टॉक है, तो अवॉइड की सलाह है फिलहाल। चलिए कुछ और सवाल लेते हैं हमारे व्यूअर्स का, और थोड़ी देर में से मैं इंस्टाग्राम और एक्स के सवाल भी लूंगी। एक आध सवाल हम लेते हैं यूट्यूब से। और थैंक यू, वेलकम वेलकम वेलकम, बहुत शुक्रिया आपके प्यारे शब्दों के लिए। और फार्मा एक बार इस पे व्यू लेते हैं। वाईएस जी का जी। सवाल है, फार्मा आज सेक्टर थोड़ा डमाडोल स्थिति में था, इन रेड ही क्लोज हुआ है, लेकिन और फार्मा कैसा चार्ट्स पे प्लेस्ड है? आप देखिए इन ग्रीन क्लोज होने में ये नहीं, और क्या रहेगा सर, इस पे व्यू बताइए। जी श्रेया जी, और बिंदु नहीं पीछे है, हमने हाँ, रिसेंट और बिंदु फार्मा, हाँ और जी, फार्मा, और बिंदु जी जी फार्मा जी था। जी जी जी, हमने एक फैंटास्टिक रैली इसमें देखी है। मार्च के महीने में लगभग 1090 से स्टॉक ऑलमोस्ट 1235 रुपए तक गया, जहां पे इसने रेजिस्टेंस लिया। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। पिछले 3 दिनों से जरूर हम यहाँ पे करेक्शन देख रहे हैं, बट टेक्निकली यही इसका सपोर्ट है। आज का लो लगभग 1131 रुपए का है, तो जब तक ये लो इंटैक्ट है देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ अ रिबाउंड। 1131 टूटता है तो डेफिनेटली एग्जिट करें, तब स्टॉक अपने रिसेंट लोस टेस्ट कर सकता है। तो 1131 के स्टॉप के साथ औरो फार्मा को होल्ड करने की सलाह है। 1131 के स्टॉप लॉस के साथ और फार्मा को होल्ड करने की सलाह है, फिलहाल ये रणनीति अपनाएं। चलिए अब इंस्टाग्राम पे सवाल पूछते हैं। सौरभ चौरसिया जी हमारे साथ इंस्टाग्राम पे लाइव है। इन्फोसिस का सवाल क्यों नहीं ले रहा? इन्फोसिस, इन्फोसिस एक बार चार्ट रखें स्क्रीन पर, ये पूछना चाह रहे हैं। अ, ठीक है, इन्फोसिस पे सवाल लेते हैं। जिस तरीके से देखिए आईटी पैक में तो डेंट पड़ता नजर आया है पिछले कुछ दिनों से, लेकिन इन्फोसिस ने एक बड़ा जायंट स्टॉक है ये आईटी पैक का, लार्ज कैप का। अगर ब्रोकरेज की भी बात करूं मैं जी, तो लार्ज कैप में सबसे पहली पसंद इन्फोसिस ही होती है ब्रोकर्स की, जी। एनालिस्ट की। आपको कैसे लगता है चार्ट्स पे प्लेस जिनके पास इन्फोसिस, वो हमेशा मतलब लॉन्ग टर्म के लिहाज से होल्ड करे? शॉर्ट टर्म और नियर टर्म में भी स्टॉक पे आपका व्यू जानना चाहूंगे। जी श्रेया जी, इसमें अच्छा खासा हमने करेक्शन देखा है इन्फोसिस में। हम्म। अब जो ये जगह है लगभग 1550 1600, यहाँ पे एक वीकली सपोर्ट जोन है। तो किसी के पास अगर ये स्टॉक है तो अब इन लेवल्स पे एग्जिट करने की बिल्कुल सलाह नहीं है। इनफैक्ट अगर 1650, जहाँ पे 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है, अगर वो क्रॉस करता है, रीगेन करता है, तो यहाँ पे हम थोड़ी स्ट्रेंथ देखेंगे। इन द मीन वाइल चार्ट्स देख के ऐसा लगता है कि सेलिंग एग्जॉस्ट हो गई है, थोड़ा सा साइडवेज कंसोलिडेशन है। अगर आपकी पोजीशन है तो एक 1550 का स्टिक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को पेशेंटली होल्ड करें। 1550 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगा के आप ये स्टॉक फिलहाल पेशेंटली होल्ड कर सकते हैं। ये रणनीति आप अपनाएं। खन्ना जी का आखिरी सवाल लेंगे, फिर वाइंड अप करने की ओर बढ़ेंगे। ये कह रहे हैं इनके पास भारतीय एयरटेल के अप्रैल फ्यूचर्स है 1745 पर। टारगेट और स्टॉप लॉस जानना चाह रहे हैं आपसे, बताइए क्या करना चाहिए इनको? भारतीय एयरटेल हालांकि आज इन रेड क्लोज हुआ, लेकिन पिछले कुछ दिनों से अच्छी मूव दिखा रहा था ये जी। ओवरऑल शेयर जी, स्ट्रक्चर पॉजिटिव ही है। पिछले 2-3 दिनों हम्म। से हम देख रहे हैं स्टॉक कंसोलिडेट कर रहा है, नीचे में 1710 और ऊपर में 1760 के लेवल्स पे। तो जब तक 1700 इंटैक्ट है, मेरे ख्याल से यहाँ पे अप ट्रेंड इज इंटैक्ट। तो 1700 का एक स्टॉप लॉस लगाएं और स्टॉक को होल्ड करें। 1700 का स्टॉप लॉस लगा के स्टॉक को होल्ड करने की राय है। चार्ट्स में पॉजिटिव लग रहा है ये भारतीय एयरटेल स्टॉक।
और इसी के साथ अब वाइंड अप करने का समय हो चुका है। बहुत-बहुत शुक्रिया अमित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। मार्केट का पंचनामा में पहली बार आप जुड़े, बहुत अच्छा लगा इस शो में आपके थैंक यू मैम। साथ कर और दर्शकों का भी बहुत-बहुत आभार इतना प्यार देने के लिए। शो को लगातार अपने सवाल आप पेशेंटली पूछते हैं, ऐसे ही सीएनबीसी आवाज़ के साथ बने रहिए। चलिए फिलहाल इस शो से इतना ही, सीधे मुलाकात होगी कल मॉर्निंग शोज़ में, फिर मार्केट का पंचनामा में जिनके भी सवाल रह गए होंगे वो एड्रेस करने की कोशिश करेंगे। बहुत शुक्रिया सर आपका। चलिए, नमस्कार। थैंक यू मैम। थैंक यू।